हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें क्लास 10th के प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो उसमें अपने फर्स्ट पॉइंट जो है लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी अपने बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। तो इसने में भी क्या है, क्वेश्चन क्या है 5 में लिख रखा है कि अपने को सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण दी गई है, उनको सॉल्व करना। तो इसमें सर्व समीकरण क्या दी गई है कि कोस थीटा अपन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपन में, सॉरी थीटा नहीं है, कोण ए है, साइन ए अपॉन में कोस ए, बराबर में निकालना है अपने को 2 सेक के। तो अपने क्या कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर चांस बना कि सेकंड राइट हैंड साइड में भी हल करने का ऑप्शन कुछ है तो अपने उसको भी कर लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तब अपने क्या कर लेते हैं यहाँ पर कोस ए अपॉन में साइन ए। अब मैंने कि जैसे बता रखा है आपको, हर वीडियो में मैंने बात की है कि इनको कोस और साइन की टर्म में ही चेंज करना होता है, पर अपने को यहाँ पर तो कोस और साइन ही दिया हुआ है, तो अपने इसको किस में चेंज कर सकते हैं, इसको किसी में चेंज नहीं किया जा सकता है। करने को कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें जब अपने को सब लगभग साइन और कोस में ही टर्म में चेंज करना होता है। तो अब क्या कर सकते हैं अपने इसको एलसीएम लेकर के हल तो कर ही सकते हैं ना कम से कम अपने। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम दो अलग अलग संख्याएं हैं। जब दो अलग अलग संख्याएं होती है तो उनको एलसीएम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आपस में गुणा कर सकते हैं। तो अपने क्या कर देते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और यहाँ आ जाएगा ये पूरा का पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो है इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, कोस थीटा और यानी कि कोस ए और कोस ए और कोस ए का क्या हो जाएगा आपस में गुणा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस का निशान, प्लस का लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना पहला पूरा का पूरा, ये वाला आंसर आ गया इसका। उसके बाद में क्या है, ये है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा कोस ए, यानी ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ से कोस ए कट जाएगा और इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये कैसी स्थिति है, ए प्लस बी वाली स्क्वायर, यानी ए साइन की क्या हो जाएगी, आपस में दो बार गुना हो रहा है, यानी किसका हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि एक का तो गुणा होगा, एक की स्क्वायर होगी तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो एक आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 2 साइन ए, क्योंकि इसके साथ में एक का गुणा होगा, यानी ए यहाँ पर ये है, ए बी का मतलब ए एक है और बी साइन है। तो ये ऐसा क्या आ जाएगा, 2 साइन ए का एक से गुणा करोगे तो साइन ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 साइन ए बच जाएगा। यहाँ ए की स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ बच क्या रहा है, अब यहाँ पर लिख लेंगे अपने 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बन गया ना। तो अब अपने क्या कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि अपने को पता है, क्या पता है, अब इनको एक साथ में लिख लो। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है, सर्व समीकरण अपने कर रखी है। ठीक है, तो वैसे ही ये देख लो, दो बन रहे हैं ना, एक तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जैसे कि अपने यहाँ पर लिख रखा है, तो इन दोनों का जोड़ होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक ये है तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या है, 2 साइन ए है, तो प्लस में आ जाएगा 2 साइन ए। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ है कोस ए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब एक और एक जोड़ करके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ है कोस ए। अब जैसे कि पता है अपने को दो इन दोनों में समान है, तो दोनों में जो संख्या समान होती है उसको अपने कॉमन ले सकते हैं। कॉमन यानी कि उसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 का इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें भाग जाने से मतलब क्या है, 2 का 2 में भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 1। इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का 2 में से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली साइन ए। तो यहाँ लिख देंगे अपने साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में आपस में और ये भी गुणा में, यानी कि गुणा में दोनों ही। तो मैंने बताया है कि दोनों जब संख्याएं गुणा में होती है तो आपस में वो कट सकती है। 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 2 का, यहाँ पर कटने का मतलब 1 बचेगा। ठीक है,
एक बचेगा तो एक का 2 से गुणा होगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक बचा हुआ है, एक का कोस ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। जैसे कि अपने को पता है 1 अपॉन में कोस ए, ये 2 का मतलब क्या है, 2 अलग पड़ा हुआ है, 2 का 1 से, यहाँ पर 1 अपने लिख लेते हैं, चलो ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो 1 प्लस कोस ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोस ए बराबर क्या होता है, अपने को पता ही है 1 प्लस कोस ए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक वाले मानों में 1 सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। और ये 2 इसके गुणा में है तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या है, अपना राइट हैंड साइड है। तो ठीक है, अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया किसके बराबर में, राइट हैंड साइड के बराबर में। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में आती है कि सर ये एक और इसका कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इन क्वेश्चनों को एक बार 2 बार नहीं, 5 बार भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो, जब तक आपके एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता, आप तब तक दूसरा क्वेश्चन मत करो, ठीक है। पहले जितना करना है उतना क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लो। तो इससे क्या कि आपके आसानी से समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पर कैसे कैसे सर्व समीकरण कैसे यूज़ होती है। वैसे ये तो आसानी से ही दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए, यानी कि देख लो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनको मैंने क्या कर दिया, क्रम विनिमय के हिसाब से एक जगह पर लिख दिया, उसके बाद में लिख दिया +1 और फिर लिख दिया 2 साइन ए अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब तो सारे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर हो गया 1, फिर प्लस का निशान 1 लगा दिया, फिर प्लस का निशान 2 साइन ए है तो 2 साइन ए। अब ये दोनों आपस में मिलकर के 2 हो गए, ठीक है। फिर ये लिख दिया मैंने, और अब दोनों में कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन करके इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। जितना छोटा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको उतना ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, समझ में नहीं आता है उसके लिए आप इसको सॉल्व करके देख लो। हाँ, बाकी कोई भी टीचर करवा रहा चाहे ना, उसकी जो वो बोल रहा होता है तो उनकी चीज़ों पे फोकस किया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है शायद वो बोर्ड पर नहीं लिख सकता, लेकिन बोल करके आपको बता देता है। तो आप अगर आप कान खोल के सुनोगे ना तो आपके वैसे भी समझ में आ जाने वाला है। तो बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।